जे.आर.डी. टाटा एक दूरदर्शी नेता और इंडियन इंडस्ट्री, एविएशन और फिलैंथ्रोपी के क्षेत्र में अग्रणी थे। 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में जन्मे वे रतनजी दादाभाई टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के भतीजे थे। जे.आर.डी. टाटा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और 1925 में टाटा स्टील में अपना करियर शुरू किया। 1938 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। इस पद पर वे 50 से अधिक वर्षों तक रहे। जे.आर.डी. टाटा एक लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और उन्होंने 1932 में भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस, जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की। यह आश्चर्यजनक है कि टाटा एयरलाइंस की कराची से मुंबई तक की पहली उड़ान के वो पायलट थे, जिससे वे भारत में कमर्शियल फ़्लाइट पायलट करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने भारत की इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सहित कई संस्थानों की स्थापना में मदद की। एक और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जे.आर.डी. टाटा एक समर्पित फिलैंथ्रोपिस्ट व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी निजी संपत्ति का 65% से अधिक हिस्सा दान कर दिया था। उन्होंने भारत में अनिवार्य होने से बहुत पहले ही कर्मचारी कल्याण और लाभ की अवधारणा भी शुरू की थी, जिसमें फ्री मेडिकल एड, पेंशन और मैटरनिटी लीव शामिल थे। जे.आर.डी. टाटा नेचर प्रेमी थे और उन्हें पक्षियों से बहुत लगाव था। उनके पास तोते, कबूतर और यहाँ तक कि कुछ चील सहित 50 से अधिक पक्षी थे। जे.आर.डी. टाटा अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। अक्सर इकोनॉमिक क्लास में यात्रा करते थे और भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद साधारण आवास में रहते थे। वे महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने टाटा मेमोरियल अस्पताल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो महिलाओं को निःशुल्क कैंसर उपचार प्रदान करता है। कुल मिलाकर जे.आर.डी. टाटा का जीवन और विरासत उनकी अभिनव भावना, परोपकारी प्रयासों और भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।